फेशियल हेयर इतने परेशान कर देते हैं कि चाहे फाउंडेशन लगा लो, कंसीलर लगा लो, लेकिन वो घास की तरह बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से मेकअप में फिनिशिंग नहीं आती है। तो किस तरह से आपको फेस पे वैक्स करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है बीन वैक्स। वैक्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि बीन वैक्स फेस पे कैसे करनी है। ये वैक्स देखने में कुछ चने की दाल की तरह लग सकती है। इसको वैक्स हीटर में डालना होता है, उसके बाद मेल्ट कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेल्ट करके नहीं लगानी है फेस पे। सबसे पहले आपको यहाँ पाउडर लगाना है, जिससे कि जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ड्राई हो जाए। इसी के साथ आपको वैक्स लेनी होती है। वैक्स को थोड़ा सा चेक कर लेना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और फिर जिस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको ये वैक्स अप्लाई करनी होती है, कुछ इस तरह से। इसके बाद जब आप एंड करते ना तो स्पून को इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। आपको स्टिक को इस तरह से घुमा देना है, जिससे कि वैक्स को रिमूव करने में दिक्कत ना हो। अगर आप पतली लेयर करके लगाते हो तो आपको छुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा थिक करके लगाना। इसे करने से रिमूव करने में आसानी होती है। तो जब आप रिमूव करते हो, देखो यहाँ पे मैंने रिमूव किया तो ये भी थोड़ी सी गीली है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देंगे। एंड देन रिमूव करते समय आपको ध्यान रखना है कि स्किन को टाइटली खींचना है, ठीक है। स्किन को टाइट खींचते हुए तब जाके इसको रिमूव करना है। अब देखो आपको कुछ इस तरह से हाथ भी रखना होता है। रिमूव करते करते आपको इस तरह से हाथ रखना है, जिससे कि रिलैक्स महसूस हो। और जब आप पहली वैक्स खींचते हो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए इन दर्द से बचने के लिए आपको हाथ का सपोर्ट लेना होता है, जिससे कि आपके क्लाइंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऐसे भी हम फेस वैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता दे रही हूँ कि आपको किस तरह से करनी होती है। या हमें छोटे छोटे सेक्शन में लगानी होती है वैक्स, उसके बाद कुछ इस तरह से रिमूव कर देनी है। वैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पूरे फेस पे एक साथ भी लगा दो ना तो भी इजीली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने करके देख रखा है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि हाफ हाफ लगाओ, पूरे में मत लगाओ, ठीक है, आप अगर हाफ करके लगाते तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरे फेस पे लगा दोगे तो छुड़ाने में दिक्कत होगी या स्किन निकल आएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी टाइप की फेयर क्रीम लगा रहे हो, लाइक गोरे होने वाली जो आजकल मार्केट में क्रीम चल रही है, मेलास वगैरह और भी वाइट वगैरह चल रही हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको वैक्स करते समय स्किन टेस्ट कर लेना है भाई। अगर स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आपकी स्किन की लेयर्स ख़त्म हो गई हैं तो इस वैक्स को अवॉइड करना। आप अगर ध्यान दोगे तो मैं जब इसको अप्लाई करती हूँ ना, और जहाँ एंड हो रहा होता है वहाँ से मैं अपने स्टिक को घुमा देती हूँ, जिससे कि जब ये ड्राई हो ना तो मुझे छुटाने में आसानी हो, और इसकी जो पतली पतली सी लेयर है वो रह ना जाए। अगर वो रह जाती है तो भाई उसको छुटाने में बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए आपको कुछ थिक लेयर लगानी होती है, जिससे कि आप इजीली इसको छुड़ा सको। और देखो, अगर नोज पिन आपकी रिमूव हो जाती है तो रिमूव कर दो नोज पिन, क्योंकि भाई नोज पिन पे लग जाते हैं ना तो फिर 10 घंटे उसको छुड़ाने में लगे रहो। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी, जब भी आप फेस पे वैक्स करते हो तो अपने क्लाइंट को बोलो कि मैम आप नोज पिन वगैरह साइड में रख दीजिए। और पूरे फेस पे वैक्स आपको इसी तरह से करनी होती है। वैसे तो आप प्रॉपर लेयर लेके भी कर सकते हो, लाइक बड़ी बड़ी लेयर लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो। अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो लोग ये पूछते हैं कि मैम फेस पर वैक्स करने से क्या हेयर ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। फेस पे जितने हेयर हैं आपको उतने ही रहेंगे। कई बहुत रेयर केस ऐसे आते हैं जिनमें ऐसा देखने को मिला है कि फेस पे वैक्स करने से ग्रोथ हो गई, मतलब 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही, बिल्कुल भी नहीं है, होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर यही है कि भाई आपके हेयर ग्रोथ जो है वो कम होने लगेगी, हेयर ग्रोथ सॉरी फेशियल ग्रोथ जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप फेस पर वैक्स कराते भी हो तो पहले तो आप किसी टाइप की क्रीम नहीं लगानी चाहिए, लाइक जैसे फेयर क्रीम जो आ रही हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं, वो वाली क्रीम अगर लगा रहे तो आपको फेशियल पर फेस पर वैक्स नहीं करनी है, ठीक है। एंड इसके साथ ही अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रुए नहीं हैं, तो भी फेस पे वैक्स मत करो, अवॉइड कर दो, ब्लीच से कवर हो जाती हैं वो चीज़ें। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर है उनको ये वैक्स करनी चाहिए, ठीक है। हर किसी को नहीं करनी चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि हर कोई आजकल फेशियल वैक्स ही करे।
अगर आप मेकअप भी करा रहे हो और उस टाइम आपको आपके ब्यूटिशियन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेयर है फेस पर आपके, तो हमें रिमूव करने ही पड़ेंगे। अगर आपको भी ऐसा फील होता है तभी आप वैक्स करवाएं, वरना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर आपने एक बार करवा भी ली ना, सपोज़ दैट आपकी शादी वगैरह है या किसी खास फंक्शन के लिए आप तैयार हो रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एक बार वैक्स करवाने के बाद दोबारा हेयर आ जाएंगे। हेयर वही आएंगे जो आपके ऑलरेडी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके आएगी। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। जिन लोगों के ये क्वेरी रहती है कि फेशियल वैक्स कराने से बहुत सारे बाल आ जाएंगे वापस से, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। मुझसे एक क्लाइंट ने पूछा था कि मैम फेशियल वैक्स सबसे पहले करनी चाहिए या फिर ब्लीच करनी चाहिए। तो अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ब्लीच करनी चाहिए, उसके बाद फेशियल वैक्स करनी चाहिए। जब भी आप आँखों के नीचे की साइड वैक्स कर रहे होते हो ना, वैसे मैं इधर करती नहीं हूँ, लेकिन इन मैम ने कहा कि मेरे इधर भी हेयर रह रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो इनकी स्किन भी सेंसिटिव है, तो काफ़ी केयरफुली होके करना होता है। और यहाँ मैंने वैक्स लगा दी है और वैक्स को होने देना अच्छे से ड्राई। और ड्राई होने का कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है, ऐसे आपको 1-2 मिनट के लिए नहीं छोड़ना है। मैं इनके पूरे फेस पे अप्लाई कर दे रही हूँ, जिससे कि मैं एक ही बार में रिमूव कर सकूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनके इन एरिया पे छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिए हैं, लेकिन एक बार फाइनल देने के लिए, लाइक इनको ऐसा ना लगे कि छोटे छोटे कहीं रह गए हैं, किसी टाइप की शिकायत ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर एक बार पूरे फेस पे वैक्स अप्लाई करके फिर मैं निकाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोरहेड वगैरह पे भी लगा दे रही हूँ वैक्स। और इसके साथ ही अब इसको ड्राई होने देना है। मेन प्रोसेस क्या है, ड्राई होने देना है। और अपर लिप्स पे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आउटलाइन जो होती है ना, वहाँ छोटे छोटे से हेयर रह जाते हैं, तो फिर थ्रेड चलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप लिप्स के ऊपर लगा दोगे ना, तो ऐसे ये वाली शिकायत नहीं आएगी। तो बस इसको खींचने का तरीका सही होना चाहिए। जब भी आप इसको इस तरह से रिमूव करते हो तो आपको स्किन को टाइट इस तरह से होल्ड कर देना है, ठीक है। और आपको फिर इस तरह से इसको रिमूव करके चलना है। जैसे आप रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी हेयर हैं वो सारे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है वैक्सिंग का, तो आप इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए और वैक्स को फिर रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर है, लाइक फेशियल हेयर बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे मत करना, फिर तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ही वैक्स करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलूँगी कि अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर लो। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसके साथ ही आपको मैं बता देती हूँ, जब भी आप फेशियल वैक्स करते हो तो आपको देनी होती है एक सॉफ्ट मसाज, जिससे कि रेडनेस या फिर दाने वगैरह की शिकायत ना हो। यहाँ मैंने लिया है डायमंड जेल, और डायमंड जेल के साथ ही मेरे को अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको लेना है ठंडा पानी। ठंडे पानी से मसाज के बाद मैं आपको बता रही हूँ, ठंडे पानी से प्लेन टिश्यू से इसको क्लीन कर देना है। जैसे आप क्लीन करोगे ना, तो रिजल्ट आपके सामने। देखो यहाँ मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। अब इसके बाद आपको मेकअप करना है। देखो हैंड टू हैंड मेकअप मत करना, कम से कम आपको 2-3 घंटे होल्ड करके रखना, उसके बाद मेकअप करना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना, और फिर मिलेंगे एक साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।